Get water from many sources such as lakes, ponds, springs, rivers, seas, oceans, rain and wells. वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे 6 साल का बच्चा बहुत ही आसानी से इंग्लिश बुक पढ़ रहा था। आपने देखा होगा कि वो कितने कंफर्टेबल था, उसे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। तो आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते भी है कि मैम हमारा बच्चा इंग्लिश पढ़ना कब शुरू करेगा, वो इंडिपेंडेंटली बुक पढ़ना किस एज से शुरू करेगा, अभी वो पढ़ नहीं रहा है, हम क्या करें। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि बच्चों को बेसिक वर्ड पढ़ना कैसे सिखाएं इंग्लिश और हिंदी में, आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और जानेंगे किस एज से बच्चे बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं और हम उनकी कैसे हेल्प करेंगे ताकि वो आसानी से इस चीज़ को सीख जाएं। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो मैं बार बार करती हूँ। आप में से बहुत लोग वीडियो पसंद तो करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये सब्सक्राइब बटन इसे ज़रूर दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो और आपको सबसे पहले पता चल पाए नेक्स्ट वीडियो कब आया है। देखिए, बच्चे जब हमारे नर्सरी में रहते हैं तो उनको हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं A to Z। इसके अलावा उन्हें थोड़ा बहुत फोनिक साउंड सिखाया जाता है। बच्चे जब LKG में जाते हैं तो फोनिक साउंड मतलब हुआ कि अल्फ़ाबेट का साउंड, जैसे A है, A का साउंड होता है एह, B का साउंड होता है ब। इस पे मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी बनाए हैं जिसके लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप देख भी सकते हैं। तो बच्चों को फोनिक साउंड सिखाया जाता है। एह एह एप्पल, बह बह बॉल, कह कह कैट। जैसे लेटर है C, लेकिन C का साउंड क्या आता है, कै कै कै, तो उससे बनता है कैट। ठीक है, तो ये बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे फोनिक साउंड सीख जाते हैं, फर्स्ट स्टेप फोनिक साउंड होता है। सेकेंड सी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे PIN पिन, BAG बैग, AG साउंड वर्ड, OT साउंड वर्ड, जिसमें मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं। तो उस तरह से बच्चों को 3 लेटर वर्ड यानी CVC वर्ड, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट के जो मिक्सचर से वर्ड बनता है वो पहले बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे मैट हो गया, हैट हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं पहले कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवल है, फिर कॉन्सोनेंट है। तो बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। POT पॉट, HOT हॉट। तो यहाँ भी क्या है, पहले कॉन्सोनेंट है, फिर बीच में वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से बच्चों को साउंड की क्लैरिटी दी जाती है। बच्चों को पता हो जाता है लास्ट में अगर OT है तो उसका साउंड ऑट होगा। पहला जो लेटर है प, तो प का फोनिक साउंड क्या होता है प, तो POT पॉट। इस तरह से बच्चे हमारी बोलना सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सीखते हैं और साथ में उस लेटर को, उस वर्ड को पढ़ना सीख जाते हैं। तो अभी क्या, सेकेंड स्टेप में बच्चों को हम 3 लेटर वर्ड जो CVC वर्ड होता है वो पढ़ना सिखाते हैं। इसके अलावा बच्चों को बेसिक जो साइट वर्ड होती है वो भी बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है। इसके अलावा बच्चों को बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है साउंड का और उनको लिखना भी सिखाया जाता है। अभी क्या है कि बच्चे हमारे बोल पाते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है लिखने का। जैसे हम लोग देखते भी होंगे UKG में अगर आपके बच्चे होंगे तो उनको होमवर्क मिलता होगा, AT साउंड वर्ड 5 लिखो, तो बच्चे पैट मैट कैट लिखते हैं। AG साउंड वर्ड लिखो तो बैग टैग, इस तरह से लिखते हैं। तो बार बार अभ्यास करते हैं तो उनकी जो साउंड की क्लैरिटी है और पढ़ने की क्लैरिटी हो जाती है। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप पे ब्लेंडिंग ऑफ साउंड सिखाया जाता है। जैसे SH श, तो बच्चे को अगर लिखा रहता है SHIP तो बच्चा पढ़ता है शिप। इसके अलावा CH च, यहाँ पे ब्लेंड करके बताया जा रहा है। इसके अलावा CK क, तो बच्चे को यहाँ समझ में आता है कि CK है तो साउंड क आएगा, SH है तो श आएगा, CH है तो च आएगा। तो इस तरह से ब्लेंडिंग ऑफ साउंड्स बच्चों को थर्ड स्टेप में सिखाया जाता है। ये सब जब हो जाए, इसके बाद जब बच्चे स्टैंडर्ड 1 में जाते हैं, जब बच्चे हमारे 6 से 7 साल के हो जाते हैं, तब जाके उन्हें बुक प्रॉपर पढ़ना सिखाया जाता है। इसके पहले वो पढ़ते हैं, लाइंस पढ़ते हैं, बट वहाँ पे बहुत ही हल्के फुल्के वर्ड होते हैं जो बार बार रिपीट भी होते हैं। लेकिन जब बच्चे स्टैंडर्ड 1 में जाते हैं तो प्रॉपर उनकी बुक रीडिंग शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर बच्चे आपके स्टैंडर्ड 1 में है तो आप उनकी बुक रीडिंग बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो नर्सरी, LKG, UKG में इस तरह से करवाते हुए आप स्टैंडर्ड 1 में लाते लाते बुक रीडिंग बच्चों को सिखा सकते हैं। बुक रीडिंग में भी क्या करना है, हमेशा जैसे आप वीडियो में भी देख रहे हैं, उंगली रख के बच्चों को पढ़ना सिखाना है। अगर मान लीजिए वो पढ़ रहे हैं THE द, तो द के नीचे उनकी उंगली होनी चाहिए। IS इज, मैट। तो इस तरह से जब बच्चे उंगली रख के पढ़ते हैं ना, तो वो
उनका ध्यान जाता है और वो कोशिश करते हैं उस साउंड को बोलने का। अगर मान लीजिए बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं तो आप उनकी हेल्प करेंगे और तोड़ के बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है चिल्ड्रन, तो बच्चों को आप बताएंगे CHILDREN चिल्ड्रन। इस तरह से आप बच्चों को तोड़ के बताएंगे। बार बार हम जब उनकी हेल्प करेंगे, अभ्यास कराएंगे, तो बच्चों को साउंड की समझ होगी और बच्चे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड भी तोड़ तोड़ के पढ़ना सीख जाएंगे। इसीलिए बच्चों को अगर इंग्लिश पढ़ना सिखाना है तो बार बार प्रैक्टिस कराएं, बुक्स उनको दें, उनके साथ बैठे और उनको उंगली रख के पढ़ना सिखाएं। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत हेल्प करती है, बच्चों को जब भी आप बाहर लेके जाते हैं तो आप देखते होंगे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, बोर्डिंग्स लगे होते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो बच्चों का ध्यान वहाँ पे लेके जाना, उकसाएं उन्हें उससे पढ़ने के लिए। ये बहुत हेल्प करता है। मैं जब भी आशी को लेके कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ, कहीं भी कुछ लिखा दिखा हो तो मैं पूछती हूँ कि आशी वो क्या है, पढ़ के सुनाओ। या फिर अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो नीचे बहुत बड़े बड़े हेडलाइंस आते हैं या किसी भी चीज़ में, तो बच्चों को उकसाना है, क्योंकि बच्चे जब नए नए वर्ड देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे तभी वह प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और क्लियर पढ़ना सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की हैं जो एज के साथ आसानी से हो जाती है। स्कूल में भी बच्चों को बुक रीडिंग करवाई जाती है और बार बार उसके लिए पुश किया जाता है। हर बच्चे को मौका दिया जाता है ताकि बच्चे बुक से उनका लगाव बढ़े, उनका इंटरेस्ट बढ़े और पढ़ना चाहें। यहाँ पे मैं पेरेंट्स को सजेस्ट भी करूँगी कि बच्चों को स्टोरी वाली बुक्स, जिस भी कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उस तरह की बुक्स बच्चे को ला के दें ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जगे। कोशिश करें कि बुक में पिक्चर्स ज़्यादा हो और लिखा हुआ कम हो, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा अगर आप नॉवल काइंड ऑफ बुक देंगे तो बच्चों बहुत बोर हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी बुक हो जहाँ पिक्चर्स बहुत हो, कलरिंग करने का मौका हो और साथ में कुछ ना कुछ पढ़ने का भी हो, तो वहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट जगेगा, बच्चे पढ़ना सीखेंगे और धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो ये मेरा टेक है कि 6 साल से 7 साल के बच्चों को आप आसानी से घर पे पढ़ना कैसे सिखा सकते हैं। और आई एम वेरी श्योर अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो आपके बच्चे जल्द से जल्द पढ़ना सीखेंगे और वो भी इस तरह जैसे आपने वीडियो में देखा है, हमारे बच्चे भी आसानी से पढ़ सकेंगे। तो ये आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते, कुछ बताना चाहते, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने सुझाव देखते रहे मॉमीज़ प्लैनेट लिख थैंक यू।